हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पब्लिक डिपॉजिट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रेड क्रेडिट, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Public deposits refers to unsecured deposits invited from the public. A company wishes to invite public deposits, places an advertisement in newspaper. Any member of the public can fill up the prescribed form and deposit money with the company. तो ये हमारी जो बुकिश डेफिनेशन दे रखी है, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है। अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब कोई भी एसेट्स गिरवी रखकर या मॉर्गेज रखकर नहीं पैसा लिया जाता। ठीक है, कंपनी जो है वो पब्लिक डिपॉजिट रेस करना चाहती है, मतलब पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, वो क्या कर सकती है, अपना नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट देगी न्यूज़पेपर में। और जो पब्लिक जो है वो मेंबर बनना चाहती है, पब्लिक डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो क्या कर सकता है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करके और अपने पैसा कंपनी के पास डिपॉजिट करा सकता है। तो ये है बेसिकली पब्लिक डिपॉजिट। ये भी बोरोड फंड का पार्ट है और ये मीडियम टर्म फाइनेंस में आता है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक डिपॉजिट। अब इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर है अनसिक्योर्ड। अभी बताया, कंपनीज मॉर्गेज नो एसेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट्स रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से जो पैसा ये लिया जाता है, इसमें कंपनीज कोई भी एसेट वगैरह कुछ भी गिरवी नहीं रखवाती। दूसरा है फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये लिया क्यों जाता है। The amount raised from public deposits is generally used by the company for meeting the requirements of working capital. जो भी working capital है, डेली का खर्चा, कंपनी का जो भी working capital होता है ना, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ पड़ा होगा अपने अकाउंट्स में, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए जो है कंपनी को पब्लिक डिपॉजिट्स, उसके लिए वो फाइनेंस लेती है। देन नेक्स्ट है टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड जनरली 6 months to 3 years का होता है। देन नेक्स्ट है सिंपल प्रोसीजर टू रेज। बहुत इजी है पब्लिक डिपॉजिट्स लेना। कंपनी को सिंपली एक एडवर्टाइजमेंट डालना होता है न्यूज़पेपर में, और जो मेंबर, एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, कोई भी पब्लिक का मेंबर डिपॉजिट करा सकता है कंपनी के पास एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म भर के। देन कंपनी क्या करती है, कंपनी इशूज़ अ डिपॉजिट रिसीट इन रिटर्न। कंपनी डिपॉजिट रिसीट दे देती है, ठीक है, कि आपका पैसा यहाँ जमा हो गया, और उस रिसीट के रिवर्स में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है डिपॉजिट्स के, वो सारे के सारे प्रिंटेड होते हैं। तो इसका प्रोसीजर भी ईजी है, कुछ इसके अंदर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है रीपेमेंट। A company which has public deposits is required to set aside 10% of the deposits maturing by the end of the year. The amount so set aside can be used for repaying public deposit. कंपनी जो कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स जिनके पास है, वो अपना 10% जो है वो अपने साइड रखेंगी और उस 10% को वो उनको पे करने के लिए यूज़ करेंगी। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट्स इन्वॉल्व्स वेरी लेस कॉस्ट। अभी बताया, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती। दे डू नॉट नीड टू स्पेंड ऑन प्रोस्पेक्टस एंड अंडरराइटर्स कमीशन। को प्रोस्पेक्टस वगैरह किसी में भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो इंटरेस्ट पे किया जाता है पब्लिक डिपॉजिट का, वो भी कम होता है एज़ कंपैरिजन टू इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स। जो डिबेंचर एंड लोन्स पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, उससे कम होता है पब्लिक डिपॉजिट्स का। ओके, देन लास्ट है लिमिटेड अमाउंट। अब इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कि लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतने से ज़्यादा, मतलब कि आप 25% जो शेयर कैपिटल है उससे ज़्यादा आप उसका पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सीड नहीं कर सकते। मतलब 25% ही शेयर कैपिटल का आप एज अ पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हो। ओके, तो ये था छोटा सा टॉपिक पब्लिक डिपॉजिट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।